नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना रंजन आपके अपने YouTube चैनल वाराणसी जायका में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ खीर। जी हाँ दोस्तों, ये खीर इतनी सुपर डिलीशियस यम्मी बन के तैयार होगी दोस्तों कि आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये खास ट्रिक और टिप्स के साथ बनाई गई है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आइए फटाफट से बनाते हैं खीर की रेसिपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़े से चावल लेंगे। चावल आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चावल ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो अब हम इसे 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे 2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। तो दोस्तों 2022 में महाशिवरात्रि का पर्व 1 मार्च को पड़ रहा है। तो आप यह खीर की रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि भगवान शिव को खीर बहुत ही ज़्यादा पसंद था। माता पार्वती भगवान के लिए अक्सर खीर बनाया करती थी, तो उन्हें भोग के रूप में ये बना सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे चावल बहुत ही अच्छे से भीग चुके हैं, तो हथेलियों की सहायता से उसे तोड़ लें। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से इजली टूट भी जाता है ये। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सारे चावल बहुत ही अच्छे से टूट गए हैं। तो चावल टूटना बहुत ही ज़रूरी है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ मैंने 1 लीटर के करीब दूध ले लिया है। दूध में आधे ग्लास के करीब पानी डाल लिया है और इसे बॉयल होने देंगे। तो देखिए बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसमें टूटे हुए चावल डाल के इसको पका लेंगे बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों मैं बता रही थी कि चावल तोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है खीर में, क्योंकि इससे टेस्ट और लुक दोनों ही बहुत ही बेहतरीन आता है। दोस्तों अगर हम चावल नहीं तोड़ेंगे तो चावल पूरे खड़े खड़े दिखेंगे, और जो कि टेस्ट और लुक दोनों में अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, वो भी बिल्कुल फ्री में। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। तो देखिए खीर यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बॉयल हो रहा है। तो हम इसको इतना बॉईल करेंगे दोस्तों कि चावल भी पक जाए और दूध बिल्कुल आधा बचे। तो देखिए चावल अब बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसमें 2 मिनट बाद ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो देखिए काफ़ी 2.5 मिनट तक चावल पकते हो गया है। तो चावल अब बहुत ही अच्छे से पक चुका है और दूध भी आधे के लगभग हो चुका है। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल के 10 मिनट तक और पका लेंगे इसे। तो देखिए यहाँ पे हमने खीरा बीज ले लिया है और लच्छा नारियल ले लिया है और थोड़े से काजू ले लिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो दोस्तों आप डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें यही ड्राई फ्रूट डलते हैं। आपके पास जो भी हो, नारियल, चिरौंजी, सारे ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। तो देखिए अब इसे 10 मिनट तक और खौला देंगे, क्योंकि दूध अभी भी पतला दिख रहा है। तो हमें दूध गाढ़ा चाहिए इसमें, ताकि खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगे। दोस्तों मैं अपनी हर रेसिपी में कुछ अलग करके दिखाती हूँ, जो कि सबसे हट के होती है। तो देखिए आज हम खीर भी थोड़ा अलग स्टाइल से बनाएंगे। खीर तो आप अक्सर बनाते होंगे दोस्तों, लेकिन इस तरीके से ये रेसिपी एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो अब हम 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें 2 बिस्किट डाल देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी बिस्किट डाल दीजिएगा, बस बिस्किट मीठा होना चाहिए। नमकीन बिस्किट बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो दूध फट सकता है। तो इस तरीके से मसलते हुए हम बिस्किट को बहुत ही अच्छे से डाल देंगे। तो इसका जो टेस्ट आता है वो सुपर डिलीशियस बना देता है खीर को। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा ये खीर की रेसिपी दोस्तों, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो इसे 2 मिनट तक और पका लेंगे, क्योंकि बिस्किट बहुत ही अच्छे से गल के उसमें घुल जाए। तो 2 मिनट बाद हम इसे ठंडा करके सर्विंग प्लेट पे लगाएंगे। तो दोस्तों ये रेसिपी आप महाशिवरात्रि पे ज़रूर बनाइएगा। और दोस्तों संतोषी माँ के व्रत में भी खीर खाते हैं शाम को, तो उसमें भी आप भोग लगा सकते हो। और सबसे ज़्यादा पसंद साईं बाबा को ये खीर पसंद था, क्योंकि जब भी साईं बाबा का प्रसाद बनता है तो खीर का ही भोग लगता है। तो देखिए अब हम इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर या इलायची को दरदरा कूट के इसको ऐसे छिड़क देंगे बहुत ही अच्छे से। और इसमें थोड़ा सा 4-5 कलियां केसर की डाल देंगे। केसर से बहुत ही अच्छा टेस्ट और कलर हो जाता है दोस्तों। तो देखिए हमारा खीर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसे फटाफट से सर्व करेंगे। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में कुछ ऐसे ही खास ट्रिक और टिप्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, टेक हेल्दी, बी हेल्दी, बाय बाय।